कराने, क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है और वो जा रही है बैंक में और ऑफिस। और ये देखिए यह है फाइनल रिजल्ट, ये देखिए, और यहाँ पे कट हो रहा है। और यहाँ ले लिया मैंने सारा सामान, और ये लिए है मैंने पंचमेवा और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और जी मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। और यहाँ मैं क्यों मिल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी ना नंद आने, मतलब वो मेरी मौसी सास की बेटी है, तो वो यहाँ पे आ रही है अपना काम कराने, क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है और वो जा रही है बैंकॉक। और ऑफिस की तरफ से वो जा रही है, मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, अपने घर में कोई बच्चा अगर तरक्की करता है या कुछ अच्छा करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और होना भी चाहिए खुश, कि अपनी मेहनत से और अपने पैसों से जब बच्चा कहीं बाहर जाता है और इतनी अच्छी उपलब्धि करता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। घर वालों के पैसों से जाते हैं हम, या फिर हस्बैंड के पैसों से जाते हैं, तो वो खुशी उसमें नहीं हो पाती जो अपने पैसों से होती है। तो मेरा मानना ये है कि यार ऐसी मेहनत होनी चाहिए, ऐसी तरक्की करनी चाहिए, जो कि हम अपने पैसों से बाहर जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी मैं उनसे मिलवाऊंगी, आने वाली है। और देखने में इतनी क्यूट सी है ना, छोटी सी, कि मतलब आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि ऑफिस में काम करती है। तो जैसे ही वो आएंगी ना, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। बड़ी प्यारी सी है, शायद अब तक आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा उन्हें। तो जैसे ही वो आती हैं मैं मिलवाती हूँ। बाकी हमारी गली में बहुत ज्यादा हल्ला होता है, उसे अवॉइड करना, बहुत हल्ला होता है यहाँ पे। तो चलिए वो आती है तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। और ये है मेरी क्यूट सी नंदरानी, जिनके लिए मैं अभी बात कर रही थी। और ये ऑफिस से डायरेक्ट मेरे पास आई है अभी, और बालों में स्मूथनिंग कराने, क्योंकि ये जा रही है घूमने। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम कहीं बाहर जा रही हूँ। सच बात है, अकेले तो अकेले हो, फैमिली से अलग अच्छा लगता है ना, खुद के दम पे ऐसे जाते हैं कहीं, है ना। सच्ची बताऊं, मैं भी वेट कर रही हूँ। आप भी जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ कि, और पता है, खुद से ही जाना चाहती हूँ मैं भी, कि मैं पूरी, हाँ पूरी फैमिली को खुद अपने दम पे लेकर जाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। 1.5 साल पहले जरूरत तो लग रही है। और इन्होंने 1.5 साल पहले जो है ना स्मूथिंग कराई थी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, और ये जा रही है इतनी दूर घूमने ट्रिप पे। तो फिर मैंने ना इनको बोल दिया था कि यार ज़रूरत लग रही है, करा लो एक बार स्मूथिंग। और फिर निकू तो है ही, वो कर देता अच्छे से और ये काम देखिए सारा। यह है फाइनल रिजल्ट, ये देखिए, और यहाँ पे कट हो रहा है, स्ट्रेट कट। तो ये आया इनका फाइनल लुक, जो कि बहुत प्यारे इनके बाल लग रहे हैं। और हाफ वालों से तो ना बिल्कुल स्मूथनिंग चली गई थी, और हाफ वालों पे उसने की है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बड़े ही प्यारे से। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मेरी नंद आई हुई थी, उनका भी काम हो रहा था। फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं लगातार अपना शूट करती जा रही हूँ, और मैं फिर मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ना अपना जो ब्लॉग था ना वही ख़त्म कर दिया था, और यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ फिर अगले दिन से। और आज ना मैंने ये वाइट कलर की कुर्ती और ये मैरून कलर का प्लाजो पहना है, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये प्लाजो जो है ना, ये काफ़ी टाइम पुराना है, मैंने बहुत पहले लिया था, बट बहुत प्यारा लगता है मुझे, किसी भी कुर्ती के साथ में से पहन लेती हूँ। और चलिए, अभी जब तक 11 हो रही है तो मैं आरती कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं हवन करूँगी छोटा सा। कैसे मैं घर में छोटा सा हवन कर रही हूँ अभी रोज़ डेली, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हम ऐसा नहीं कि हम बड़ा हवन करेंगे उसको ही हवन माना जाएगा, हम छोटा सा भी करते हैं ना, तो उसको अपने घर में छोटा सा ही होता है, जो कि हम डेली कर सकते हैं अभी नवरात्रों में। और बाकी भी जैसे नॉर्मल दिनों पे भी हम कर सकते हैं। और मैं कैसे कर रही हूँ इस टाइम हवन, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और पहले मैं आरती कर लेती हूँ। और आज जो है ना नवरात्रे का चौथा दिन है, और नवरात्रे इतनी जल्दी जा रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है सही में। और मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो ये दिन ना जाने नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि ये दिन ऐसे ही रहना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नवरात्रों के दिन।
एक अलग ही मतलब जो घर का वातावरण होता है ना। और ये देखिए माता रानी की चौकी लगने से ना ऐसे खुशहाली सी घर में आ जाती है ना, और मतलब इतना अच्छा लगता है, इतनी रौनक सी लगती है ना, जैसे पता नहीं कितने लोग ना घर में रहने आ गए हैं, इतनी चहल-पहल सी लगती है। लेकिन नवमी वाले दिन ना जब शाम को मैं इनको विदा करके आ जाती हूँ ना, सच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरे को पता नहीं क्यों अजीब-सा लगता है, बहुत खाली-खाली सा लगता है। और चलिए अभी मैं आरती कर चुकी हूँ और अब मैं छोटा-सा हवन करूँगी घर में। तो ये मिट्टी का बर्तन मैंने लिया है, तो इसमें ही मैं हवन करती हूँ। और देखिए डेली जैसे हम माता रानी की आज्ञारी करते हैं, उसमें हम घी डालते हैं और फिर उसके बाद हम लौंग का जोड़ा चढ़ा देते हैं। तो डेली तो हम ऐसे करते ही हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर हम इसमें ही हवन करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं देसी घी जो है ना आज्ञारी को दूँगी। देसी घी के बाद जो है फिर मैं उसमें कपूर वगैरह लगा दूँगी। तो बस फ़र्क इतना ही है कि हम उसमें जो है हवन सामग्री डाल देते हैं, और हवन की जो सामग्री है ना वो मैंने घर में ही बनाई है, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं मँगाया और खुद से ही मैंने बनाई थी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वो मैंने कैसे बनाई थी। 9 दिन के लिए ना मैंने मतलब अभी मैंने बनाई थी 4 3-4 दिन के लिए बना ली थी, फिर अभी वो ख़त्म हो गई है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि वो मैंने कैसे बनाई थी। तो बस कपूर लगा के ना, और मैंने ये जला लिया कपूर, और अब पहले मैं सबके ना लौंग के जोड़े लगा दूँगी। सबके लौंग के जोड़े ही मैं ही लगाती हूँ, और मम्मी को तो काम से जाना पड़ा था, वरना मम्मी और मैं दोनों बैठ के साथ में ही पूजा करते हैं। तो फिर यहाँ पे बच्चों के नाम की और इनके नाम की, सबके नाम की मैं लौंग लगा देती हूँ सबसे पहले। और फिर जो है ना यहाँ पे मैं जो मैंने हवन की सामग्री बनाई थी, उससे है ना हमें जितनी भी आहुति करनी होती है, 21, 11, जितनी भी अपनी अपनी श्रद्धा है, तो देखिए ये मैंने घर में बनाई थी। तो इससे ना हम सबसे पहले गणेश जी के नाम की लगाएँगे। गणेश जी के नाम की लगाने के बाद फिर हम सिंपल, हमें कुछ नहीं आता, तो हम जय माता की बोल के माता के नाम की भी आहुति लगा देंगे। तो मैं इस तरह से हवन करती हूँ डेली घर में जब तक नवरात्रे चल रहे हैं। और बाकी देखिए अगर वैसे भी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डे पे करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार हो गया, शनिवार को कर सकते हैं माता के नाम की। तो उसमें भी कोई वो नहीं है, अच्छा अच्छा माना जाता है, वो भी घर में अगर हम करते हैं तो अपने घर की सुख शांति के लिए ही होती है सब सारी चीज़ें। तो मैं इस तरह से करती हूँ। 21 मैंने 21 आहुति दी हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, जितना आप लोगों के पास टाइम हो, उतना आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं डेली ये कर देती हूँ। जैसे मुझे टाइम लगता है, वैसे मैं कर लेती हूँ, और शाम को भी कर सकते हैं वैसे तो, ज़रूरी नहीं कि सुबह ही करें। तो मैं जैसे मेरा टाइम मैनेज कर पाती हूँ, मैं सुबह का कर पाती हूँ, तो सुबह कर देती हूँ, नहीं तो मैं शाम को कर देती हूँ। तो दोनों टाइम में से कभी भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है मैं एक छोटा-सा हवन घर में डेली नवरात्रे हैं जब तक कर लेती हूँ। और बाकी आप लोग कैसे पूजा कर रहे हैं अपने घर में? मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? तो बस अभी पूजा-पाठ तो अच्छे से हो गई और टाइम पे हो जाती है ना पूजा, तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ चाय। चाय बना लेती हूँ और मम्मी ने आज सुबह चाय जल्दी पी ली, पहले ही पी ली थी क्योंकि मम्मी को ना काम से जाना था। तो फिर आज फिर से मम्मी गई हैं और मैं चाय बनाऊँगी। अभी तो सिर्फ़ अपने लिए बनाऊँगी। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और जो मैंने हवन की सामग्री बनाई थी ना घर में, वो मैंने कैसे बनाई थी, वो मैं अभी बताऊँगी क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी-सी बची थी, तो मैंने उसका जो है हवन कर लिया। और वो मैंने कैसे बनाई थी और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, कि उसके लिए मैंने क्या-क्या जो है मँगाया था, क्या-क्या चाहिए। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, वो भी जीरे वाला। और फिर जो है ना मैं हवन की सामग्री बनाऊँगी और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और चाय नाश्ता करने के बाद फिर लग गई थी मैं सीधा खाना बनाने में, और मैं बना रही हूँ खाने में भिंडी और रोटी, क्योंकि मुझे अजवाइन में भिंडी बनानी थी, और अजवाइन में भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। और रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ का ही जो है ना मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप। और चलिए जी, अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा 2 घंटे बाद। सारा काम वग़ैरह ख़त्म करने के बाद, खाना खाया मैंने और घर के जितने भी काम थे वो सारे ख़त्म किए
और आज ना मुझे बहुत सारे कपड़े भी तय करने थे, रखने थे, वो भी सर्दियों के। तो सारा काम वाम खत्म करने के बाद यहाँ मिल रही हूँ मैं 2 घंटे बाद, और जो कि मैंने तैयारी कर ली सामग्री बनाने की भी। तो वो मैंने क्या-क्या लिया है वो मैं दिखाती हूँ। और यहाँ ले लिया मैंने सारा सामान, और ये लिए हैं मैंने पंचमेवा, और पंचमेवा क्या 6 मेवा हो गई है, लेकिन हाँ 6 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 हो जाए कोई बात नहीं। और ये देसी घी, काले तिल, चावल, कपूर, सफ़ेद तिल, जौ और शक्कर या फिर गुड़। शक्कर या गुड़ दोनों में से, गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया, और इसको ना या तो कूट सकते हैं या फिर दरदरा पीस सकते हैं, और इसको ना मैं हल्का सा पीस लूँगी दरदरा सा। तो चलिए पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। और बस कुछ इस तरह से ही दरदरा सा मैंने पीस लिया, और अब ना ये जैसे हम सामग्री बनाएँगे ना, तो ये अच्छे से जब हम हवन कुंड में डालेंगे ना, तो ये अच्छे से जो है जल जाएगा। और अगर हम ऐसे डालते हैं ना मोटा-मोटा, तो ये जलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बस ऐसे दरदरा सा कुछ पीसना है। चलिए सब कुछ ना मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने पंचमेवा ली थी वो तो अच्छे से हमने पीस ली, और लेकिन गुड़ मैंने उसमें नहीं पीसा। अगर मैं गुड़ पीसती ना तो वो सारा उसी जार में चिपक जाता और मेल्ट हो जाता, अजीब-सा हो जाता। तो इसलिए ना उसको मैं अलग से कूट लूँगी, गुड़ को और कपूर को। तो बस इसमें मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी, लेकिन घी बाद में मिक्स करूँगी जब मैं इस गुड़ को कूट लूँगी, और कपूर भी कूटने की ज़रूरत पड़ेगी, कपूर भी अच्छा खासा उसमें मिक्स करना है, ताकि जिस टाइम हम हवन करते हैं ना, तो कपूर से ना अच्छे से वो जल जाए। तो बस मैंने ये ना अदरक कूटने के लिए लेती हूँ ना, इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यही ले लिया था, और इससे अच्छे से ना मैं सारा गुड़ और कपूर कूट लूँगी, और बस अब लास्ट में डाल दूँगी इसमें मैं घी। घी डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं इसको डब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि आज है चौथा नवरात्रा। तो अभी 5 नवरात्रे और रहते हैं, तो वैसे देखिए 5 दिन से ज़्यादा ये चल जाएगी। बीच में जैसे मैं अपना शनिवार वगैरह को छोटा-सा हवन घर में कर लिया करूँगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये छोटा-सा मैंने ले लिया डब्बा, तो बस इसमें भर के और मैं इसको रख दूँगी। और जी, आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ ना, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट होते हैं ना मेरे लिए, मेरा दिल ना खुश हो जाता है सच में। और एक कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि देहरादून से मेरे लिए कमेंट आया था, और उसमें ये था कि आप बहुत अच्छी बहू हो, और आपकी जैसी छवि ही मेरे घर में आनी चाहिए, और आप माता रानी से दुआ करना कि आपकी जैसी बहू मेरे पास भी आए। तो हाँ जी, आप इतने प्यारे हैं, तो मेरी जैसी बहू क्या, आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बहू मिलेगी, और ये मैं दुआ करूँ। और सुधा जी ने कमेंट किया था कि आपकी मेहनत अब दिख रही है, तो हाँ जी, सब अब माता रानी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। तो बस ये है ना कि जब हम कुछ मेहनत करते हैं ना, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनता है, और उस मेहनत को हम लगन से करते हैं, तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। तो अभी ना मैं बाती ठीक कर रही हूँ यहाँ पे, और बाती मैं किस तरह से ठीक करती हूँ कि पहले ना मैंने एक दिए में बाती जला के रख ली है, और ये दिया ठंडा नहीं करना, छोटा वाला जलते रहने देना है, और बस यहाँ पे जितना भी ऊपर से है ना ऐसा फूल सा बन जाता है ना, तो वो हटाना होता है। और चलिए जी, अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की।